मैंने भी परमानेंट टैटू बना रखा है, जय भीम लिखा हुआ है। अगर है किसी में हिम्मत, किसी के खून में इतना गर्मी है, किसी के माँ ने इतना दूध पिलाई हो, तो ऋषिराज से मिल ले, टाइम और जगह बता दे, मैं खुद आ जाऊंगा। लिखवाया हूँ, मैं भी चमार का बेटा हूँ। अगर किसी में इतनी दम है तो जगह और टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा और तुम्हें जितना ताकत दिखाना हो दिखा देना। कि हमारी इतिहास को जान ले, हम उस कौम से आते हैं जो चीरना फाड़ना और खाल उधेड़ना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर ओरिजिनल बाप का अगर बूंद है तो हमारे जैसा वीरेंद्र भारती जैसा चमार को कभी आगे से हो चाहे पीछे से वार करके दिखाए। अगर उसी जगह बिना हथियार के ना फाड़ कर रख दिया तो फिर चमार की औलाद नहीं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के सावर थाना क्षेत्र से एक ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, जिस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों हर कोई सिहर जा रहा है। आपको बता दोस्तों कि एक दलित समाज का लड़का है, जाटव समाज का लड़का है, और वो अपने छाती पर अपनी जाति जाटव लिखा है, यानी चमार लिखा है, जिसकी वजह से जो जातिवादी सोच के लोग होते हैं उसको पकड़ते हैं और उसके छाती पर जो लिखी हुई जाटव जाति थी, चमार जाति थी, उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ती है। जातिवादी सोच के लोग उसे इतनी बेरहमी तरीके से मारते हैं कि वो लड़का फिलहाल अभी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के काफी कद्दावर नेता हैं और युवा नेता हैं। और देखिए, ये भी चमार जाति से ही है, जाटव समाज से हैं। और देखिए, बिल्कुल मोछ रखे हुए हैं, वो भी मोछ रखे हुए हैं। तो ये बताइए, मोछ रखने पर तो हत्या हो जा रही है और आप ऐसे मोछ रखे हुए हैं? हम तो चाहते हैं और मोच और तमाम वो चीज़ें करते हैं इसलिए कि जो सदियों से जिनको दिक्कत हुआ है इस मौत से और तमाम चीज़ों से, हम वो जानबूझकर इसीलिए करते हैं कि वो हमसे भिड़े, वो हमसे रूबरू हो। क्योंकि आज भी जैसे आपने घटना का जिक्र किया, छाती पर लिखा जाटव, तो कहीं कहीं हमारे समाज के लोग जो है कमज़ोर हैं और कुछ घर हैं और कहीं चौक चौराहे पर अकेले मिल जाते हैं। तो कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग, जो उन्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और ये जाटो और ये तमाम तरह की चीज़ें लिखवा करके चल रहा है, तो मैं इसे मार दूंगा, तो पीट दूंगा, तो लोगों का मनोबल ये हो जाएगा, डाउन हो जाएगा और फिर जो है कोई आगे से ऐसा जरूरत नहीं करेगा और ये अपने कौम का बढ़ावा नहीं होगा देगा। तो ये उनकी भूल है। हमारे कुछ भाइयों को वो बेशक मार सकते हैं, पीट सकते हैं, जो गलती से अकेले पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए। मैं तो चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा, हम लोग तो जानबूझकर ये काम करते हैं और मोछ रखना तो चिढ़ाने के लिए करते हैं जी, चिढ़ाने के लिए करते हैं आप लोग। अगर उन्हें चिढ़ होती है तो चिढ़ हो, हमें अपने शौक से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, हम मोच भी रखेंगे। अगर उन्हें जाटो और बाबा साहब के से दिक्कत होता है, जय भीम से दिक्कत होता है, तो मैं आपको दिखा दूं, कैमरामैन आप दिखा सकते हैं कि देखिए बाबा साहब की जो है का मैंने भी परमानेंट टैटू बना रखा है, जय भीम लिखा हुआ है। अगर है किसी में हिम्मत, किसी के खून में इतना गर्मी है, किसी के माँ ने इतना दूध पिलाई हो, तो ऋषिराज से मिल ले, टाइम और जगह बता दे, मैं खुद आ जाऊंगा। अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही हो हमारे इन तौर तरीकों से, जय भीम से, जाटो लिखवाने से, चमार लिखवाने से, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही हो तो मैं भी लिखवाया हूँ, मैं भी चमार का बेटा हूँ। अगर किसी में इतनी दम है तो जगह और टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा और तुम्हें जितना ताकत दिखाना हो दिखा देना। अकेले पकड़ा दिएगा तो फिर आपको वही कर देगा लोग। मैं तो वो कह रहा हूँ कि अकेले पकड़ाओ या मैं कमजोर नहीं हूँ। अगर कोई साथी कमजोर पड़ जा रहे हैं और उन्हें धर दपोज ले रहे हैं लोग, तो बात की बात है। मैं अकेला ताकत रखता हूँ, मैं अकेला ताकत रखता हूँ कि मेरा तो जीवन का मकसद है कि मैं अगर मरूं तो कुछ मैक्सिमम लोगों को, जो सामंती लोग होते हैं, जो जातिवादी लोग होते हैं, जो हमें सदियों से दबाए हुए हैं, मैं उन मैक्सिमम लोगों को लेकर के जाऊं ऊपर।
बिल्कुल। मेरा मेरा ये दिली इच्छा है कि मैं मरूँ मतलब तो युद्ध हाँ। करके मरूँ। मैं मेरी मौत हो तो सामान्य मौत ना हो, मैं लड़ते हुए मरना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग देखते हैं अपने छाती पर, ललाट पर ब्राह्मण लिखवाते हैं, क्षत्रिय लिखवाते हैं, राजपूत लिखवाते हैं और ना जाने कौन-कौन सी जाति लिखवाते हैं। लेकिन अगर दलित समाज का, जाटव समाज का लड़का कोई जाटव लिख दिया तो फिर आफत आ जाती है। हाँ, कैसी सोच है? आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद भी ऐसे सोच वाले लोग रहते हैं। देखिए सदियों से वो काम करते आ रहे हैं। हुँ। उन्हें लगता है कि सदियों से हमारा समाज जो है हुँ, कमज़ोर था। जब संविधान लागू नहीं था बाबा साहब के लिखित संविधान, हुँ, तब वर्ण व्यवस्था से जब हमारा देश चलता था, हुँ, तब वो लोग हमारे लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं। वर्ण हुँ, व्यवस्था बनाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और यहाँ के मूल निवासियों को यानी हम लोगों को हुँ, शूद्र में रख करके हमारे ऊपर तमाम तरह के शोषण अत्याचार किए हैं। हुँ, तमाम तरह के शोषण अत्याचार किए हैं। हुँ, तो उन्हें लगता है कि आज भी हम इन कर पर सकते हैं। कर सकते हैं। लेकिन अब होगा? मैं उनको बता देना चाहता हूँ हुँ, कि हमारी इतिहास को जान लें। हम हुँ, उस कौम से आते हैं जो चीरना-फाड़ना और खाल उधेड़ना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हुँ, ये उन्हें याद रखना चाहिए। हुँ, उन्हें याद रखना चाहिए 1 जनवरी 1818 की हुँ, क्रांति, हुँ, जो हमारे महज़ 500 लोगों ने उनके 28,000 को गाजर मूली की तरह काटा था। हुँ, वो दिन उन्हें याद रखना चाहिए। हम उस कुल के वंशज हैं। हुँ, अगर अगर लड़ना हो तो आप बेशक लड़े। हुँ। ऐसे नहीं कि हमारे एक भाइयों को मिल करके कायराना हमला। कायराना हमला पीछे हुँ, से हमला कर ले और हुँ, 50 लोग मिल करके एक आदमी को मार दे। अरे मर्द हो तो भाई तुम डेट दे करके लड़ लो। हुँ। चलिए देखिए ऋषिराज हैं और ये जिला अध्यक्ष हैं भोजपुर के और इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया और कहा कि किसी को माई के दूध ने पिलाया है तो हम जाटव लिखवाए, हम बाबा साहब के जो है टैटू बनवाए हैं, कोई हाथ लगा कर दिखलाए तब हम जाने। देखिए पटना के जिला अध्यक्ष हैं वीरेंद्र भारती जी, कैसे देख रहे हैं जी? छाती पर जाटव लिखवाया था लड़का, उसको बेरहमी तरीके से मार दिया गया। छाती पर जाटो लिखाया था, हम्म, उसको बेरहमी तरह से मार दिया गया। हम्म, सुनकर और देख के हमें बहुत बुरा लगा। समझ जी। देखकर और सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। अगर उस माई का लाल को, अगर माई ने उसको किसी ने जना है, अगर ओरिजिनल बाप का अगर बूंद है, तो हमारे जैसा वीरेंद्र भारती जैसा चमार को कभी आगे से हो चाहे पीछे से वार करके दिखाए। अगर उसी जगह बिना हथियार के ना फाड़ कर रख दिया, हाँ, तो फिर चमार की औलाद नहीं। चमार पर गर्व है आपको? चमार के पे गर्व इसलिए है, शर्म नहीं आती है चमार लेते हैं तो नाम? पहले जो हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे लोग जागरूक नहीं थे, उस दिन शर्म आता होगा, लेकिन आज अपने आप को चमार कहने में गर्व फील होता है। और वो गर्व से मैं कहता हूँ इसलिए कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे ना, उनको भी हराने वाला एक चमारी था। इस भारत में, इस भारत भूमि में जब मौका मिला हथियार तलवार उठाने का ना, तब भीमा कोरेगांव का यंग जीतने वाला चमारे था। इस भारत का जब मौका मिला हाथ में कलम उठाने के लिए ना, तो भारत का संविधान लिखने वाला एक चमारा ही था। बाकी और गूगल कोई कर ले, इतिहास पढ़ ले, चमार से बढ़ के साम्राज्य भारत में किसी का नहीं है। अगर कोई गलत तरीके से भारत पे कब्जा करके अपनी बहन बेटी को गिफ्ट करके अब भारत पे कब्जा कर लिया हो, और वो अगर कह रहा है मूर्ख कि इस भारत का मालिक हम हैं, तो पागल है और नहीं तो भोला है। लोग छाती पर और बाह पर ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय और न जाने कौन कौन सी जातियां लिखवाते हैं, लेकिन चमार नहीं लिखवा सकता है, जाटव नहीं लिखवा सकता है। ये गर्मी सत्ता का है, हाँ, ये गर्मी सत्ता का है। हाँ, और कायरों से कह देना चाहते हैं हाँ, कि हमारे पास भीम आर्मी के पास हाँ, अभी सत्ता शासन नहीं है, कुलदीप जी, हाँ, फिर भी तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता तैयार है। लेकिन तुम कायर की तरह, सियार की तरह झुंड बांध के आते हो और एक शेर को पीछे सवार करते हो। अगर तुम झुंड बांध के आओ, अगर तुम एक बाप की औलाद हो ना, तो झुंड बांध के आओ। भीम आर्मी का शेर अकेला आएगा, पर पीछे से नहीं बेटा, सामने सवार करो। अगर नहीं उसी जगह पटक के फाड़ दिया तो चमार की औलाद नहीं। देखिए ये भी जाटव समाज के हैं और जाटव समाज को जिस तरीके से घटना दिया गया कासगंज में, उसको लेकर ये भी आक्रोशित हैं। देखिए सामंत प्रधान है, भीम आर्मी के मजबूत नेता है बिहार में। कासगंज जिला में जिस तरीके से एक लड़का अपने शरीर पर, छाती पर जाटव लिखवाया रहता है, उसको बेरहमी तरीके से जातिवादी सोच मार देते हैं। कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए पहले नंबर तो जिन हर लोगों को जो है
अपने जाति पे गर्व करने का हक है। बहुत सारे लोग जो हैं राजपूत गाड़ी पे लिखवाते हैं, फिर आपको यादव लिखवाते हैं, पंडित लिखवाते हैं, सबको लिखने का जो है कि हक है। और जो जिसने भी ये दरिंदगी की है बहुत ही असहनीय घटना है पहले, और जिसने भी दरिंदगी की है भीम आर्मी उसको छोड़ेगी नहीं। और ये जो घटना है हम लोग इस पे अच्छे से आपने बताया है तो चंद्रशेखर आजाद भी ट्वीट भी किए हैं इस पर। हाँ बिल्कुल। तो उसमें जब हमारे नेता ने ट्वीट कर दिया तो आपको पता है कि जब चंद्रशेखर आजाद किसी घटना का संज्ञान लेते हैं तो उस पर न्याय मिलता है। लेकिन सोच कहाँ जा रही है लोगों की, मतलब कोई जाटो लिखवा दिया तो उसके लिए उसके साथ मारपीट करना, ये सोच कहाँ है? आज से बात थोड़ी है, ये तो ऐसा ही चाहे पहली बार ऐसी कोई घटना थोड़ी हो रही है। यहाँ तो घर में मतलब कि जाति के नाम पे फांसी लटका के मारा जा रहा है, जाति के नाम पे अस्पृश्यता पिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। इस तरह का तो भेदभाव तो सदियों से होते ही आ रहा है। मूछ रखने पे आप देखे होंगे जितेंद्र मेघवाल को मार दिया जाता है मूछ रखने पे। तो इस तरह का घटना जो है कि लगातार घटित हो ही रहा है। तो अब बर्दाश्त नहीं करेगी भीम आर्मी? भीम आर्मी कभी नहीं बर्दाश्त किए। कब बर्दाश्त किया? ऐसा कोई घटना बताइए जब हमारी बहन हाथरस में जब घटना हुआ तो भीम आर्मी तब भी बर्दाश्त नहीं किया। आप खगड़िया में देखे होंगे जमीन को जो है कि जोतने नहीं दिया जा रहा था एक दलित समाज को, तब भी जो है कि हाँ पूरा भीम आर्मी जो मजबूती से लड़के सारे बड़का जितना भी आपको थे सारे लोग अंदर है। तो ये भीम आर्मी की ताकत है। और जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनको नहीं तो उनको पता होना चाहिए कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, समय आने पे उसको दिखाया जाए।